Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की शीट सभी बच्चों के पास पहुंच गई है। हम लोग पिछले 4 दिन से बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। और यहाँ ए 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट सीधा जा रहा है और ये भी इसको टच करते हुए, ये देखिए थोड़ा सा ये देखिए इस पॉइंट का नाम क्यू, ये सर्किल का सेंटर है ओ और इस पॉइंट का नाम एस। ए पॉइंट पर 90 डिग्री शो हो रहा है, ये डी, इसका नाम सी और इसका नाम बी। ये पूरा क्वेश्चन के अंदर आपको 38 दिया हुआ है। चलिए, और ये पूरा क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम इसने पी लिखा हुआ है और सर्किल का रेडियस क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, और ये पॉइंट आर है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 27 है। ठीक है, सब नाम पूरे हो गए और सब मेजरमेंट लिखा गया। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। एडी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पर, देयरफॉर एंगल ए 90 डिग्री का है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सर्किल का रेडियस दिया हुआ है और आपको एक्स निकालना है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 10। चलिए क्या करते हैं, ओ को पी से ज्वाइन करते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे सबसे पहले, सिंस रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर हुआ करता है। ध्यान से देखिए, ये ओपी रेडियस है, ओएस रेडियस है और टेंजेंट के जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। देयरफॉर ओपी लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन, बताइए किसके, ए बी, और ओएस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ठीक है, इनकी वजह से एंगल P90 और इसकी वजह से एंगल S90। आल्सो गिवन, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एंगल A90। देयरफॉर एंगल POS भी 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर आप इसके चारों एंगल का सम 360 करोगे तो ये O पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। आल्सो बताइए ए पी इक्वल है ए एस के, ये देखो क्यों इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब बताइए दो टेंजेंट इक्वल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ओ पी ए एस इज ए स्क्वायर। ये देखिए भाई, अगर ये चारों की चारों साइड इक्वल हैं, जैसे दो रेडियस इक्वल हैं, दो टेंजेंट इक्वल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, उनके बीच का एंगल 90 है, सारे 90 है, तो इस फिगर का नाम स्क्वायर पड़ गया। स्क्वायर होने से बताइए क्या होगा, ओ एस, ओ पी, ए पी और ए एस, इन सबका आंसर इक्वल हो जाएगा और हो जाएगा कितने मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब ये देखिए चारों के चारों 10 हो गए, राइट। अब जरा सोचकर बताइए, अगर ये चारों के चारों 10 हो गए तो देयरफॉर, अब देखिए मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, बीपी, कौन बताएगा, बीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी में से एपी को माइनस कर देंगे। जरा सोच के देखिए, कोई जल्दी नहीं किसी बात की भी। ये देखो, बीपी निकालने के लिए ए बी में से एपी को माइनस कर देंगे। ठीक है, बताइए, और ए बी में से अगर एपी माइनस करेंगे तो एक्स में से क्या माइनस करेंगे, 10।
तो बीपी इक्वल होगा बी क्यू के। बताओ भाई, बीपी बी क्यू के इक्वल होगा और दोनों का आंसर x माइनस 10 होगा। ब्रैकेट में रीजन आएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। चलिए और देखिए सी आर, कौन बच्चा बताएगा सी आर किसके इक्वल होगा? दोनों का आंसर 27 होगा। देखो सी आर भी टेंजेंट है और सी क्यू भी टेंजेंट है, और यही सेम रीजन इसका भी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन बच्चा बताएगा बी सी की वैल्यू कैसे बनेगी। बी क्यू प्लस सी क्यू, खुद बी सी कितना है 38, और बी क्यू की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली x माइनस 10, और सी क्यू का आंसर आपने अभी अभी ऊपर निकाला 27। तो 38 इक्वल x प्लस 17। 27 प्लस के हैं और 10 माइनस के हैं, तो प्लस का 17 हो गया। क्या करेंगे, 38 में से 17 को माइनस कर देंगे और x का हमारा आंसर आ जाएगा 21। उसने क्वेश्चन में आपसे x ही पूछा था, आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। देख लीजिए ध्यान से, कोई जल्दी नहीं। फिर से एक बार डायग्राम ध्यान से देखिए, a 90 है, P 90 है, S 90 है, चारों का सम 360 करेंगे O 90 होगा। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और सारे एंगल 90 है, तो फिगर का नाम स्क्वायर हो गया। जब फिगर स्क्वायर हो गई तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई और चारों 10 हो गई। तो हमने 10 AP को पूरे AB में से माइनस करके PB निकाल लिया, और PB और BQ आपस में इक्वल है। उधर से CR CQ के इक्वल है। अब BQ और CQ मिलाकर 38 है, वैल्यू पुट करी और फटाफट हमारा x का आंसर आ गया। ठीक है, तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल में सर्किल बना हुआ है, हम लोग आपको ट्राइंगल में भी सर्किल का एक क्वेश्चन करा चुके हैं। आइए आज के शीट के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल 0, इसका एक रूट दिया हुआ है 2/3। तो जब कोई किसी का रूट होता है तो वो उसको जरूर सेटिस्फाइड कराता है। आइए x की जगह 2/3 पुट करते हैं, ऊपर स्क्वायर 2/3 प्लस 4 इक्वल 0। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इक्वल 0। काट दो भाई, क्या बच गया 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4/1 इक्वल 0। फटाफट तीनों का एलसीएम ले लो, 4 प्लस 2p प्लस 12, ऊपर आ गया 2p प्लस 16, और ये जो 3 है नीचे वाला, इसकी 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गई। 16 इधर आकर माइनस का हो गया, p की वैल्यू -8 आ गई। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई कि आपको p का आंसर पता चल गया। तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p हमने निकाल दिया। अब आपको अदर रूट भी निकालना है, कोई बात नहीं। तो पहले p का आंसर लिखेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बताइए 3x स्क्वायर प्लस p की जगह लिखेंगे माइनस का 8 इंटू एक्स और प्लस का 4 इक्वल 0। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे मिडिल स्प्लिट से जिसको प्लस करके तो 8 आता हो और मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12 आता हो। तो बड़े आसान से फैक्टर है, माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस करके 8 आना चाहिए। देखो 6 प्लस 2 8 होता है, और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। ठीक, तो ये इक्वल का साइन हटा दिया, ये हो गया प्लस का 4 और इक्वल 0। तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 4 इक्वल 0। 3x ले लो कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 2, माइनस का 2 कॉमन आ गया, अंदर का साइन हो गया चेंज, इक्वल 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दीजिए। ये देखिए 3x की वैल्यू 2 आ गई और x का आंसर 2/3 आ गया। तो एक आंसर हो गया 2 और एक आंसर हो गया 2/3। ये हमारे दो आंसर हो गए। ठीक है, तो 2/3 तो हमारे पास एक रूट पहले से ही था, उसने कहा अदर रूट निकालो, तो स्टेटमेंट दे दीजिएंगे सो अदर रूट इज 2। ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ ये आपका आंसर हो गया। इन्हें आप ऐसे हटा सकते हैं और ये दोनों आपके आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आया। आइए आज की शीट का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
थर्ड क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का और कई बार हम कर भी चुके। आइए सबसे पहले इसको फिर से करते हैं। ये देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल D इज एनी पॉइंट ऑन BC। बड़ा मशहूर क्वेश्चन हो गया अब तो ये। ऊपर से एक परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर का नाम डाल दिया आपने AM, इसका नंबर 1 डाल दिया, इसका 2। तो क्या लिखेंगे, थ्रू A ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC। तो अब ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ABM और ACM। देखिए इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है और क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ है कि BD पूरे BC का 1/3 है, तभी BD पार्ट छोटा है और पूरा BC का केवल ये 1/3 है। चलिए इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। AB इक्वल होगा AC के, क्योंकि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, 90 डिग्री ईच। AM लाइन दोनों में कॉमन होगी, ये देखो कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल हम लेकर चले थे ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACM के। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बताइए BM और CM आपस में इक्वल हो गए और दोनों के दोनों BC का हाफ हो गए। ब्रैकेट में लिख देंगे बाई CP/CT। इतना काम बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल, केवल BM और CM को इक्वल दिखाने के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ी। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है 9AD² इक्वल 7AB²। ठीक है, तो चलिए AD² लाने के लिए लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल AMD बाई पाइथागोरस थ्योरम। आइए AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AD² इक्वल AM² प्लस DM²। ध्यान से समझिएगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं। जो आंसर में AD² नाम आ रहा था, हमने ऐसा राइट ट्रायंगल सेलेक्ट किया जिससे हम AD² ला सकें, तो हमने AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब जरा फिगर में DM को ध्यान से देखिए। हम DM की जगह बताइए क्या लिख सकते हैं। कोई बच्चा चैटिंग में बताएगा, व्हाट कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ DM विद द हेल्प ऑफ फिगर। देखो BC माइनस BD। रुक गया मैं, आराम से देखो, BC नहीं, बताओ क्या। देखो BM में से अगर BD माइनस करें तो DM बचता है। तो DM लाने के लिए मैंने BM में से BD को क्या कर दिया, माइनस। आइए इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। BM² प्लस BD² AM² प्लस BM², और ये देखिए प्लस स्क्वायर प्लस BM²। आइए पहले फिगर में देखते हैं, बाद में बात करेंगे। AM² प्लस BM²। पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों के स्क्वायर का सम, बताइए मैं डायग्राम में क्या लिख सकता हूं, AB²। ये देखो ध्यान से, AM² प्लस BM² पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, AB² प्लस BD² माइनस 2BM इंटू BD। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए एक लाइन में एक ही बार काम किया, जिससे सामने उसका रीजन समझ में आ सके एग्जामिनर को। चलो भाई, ये है AD² इक्वल AB² प्लस, बताओ भाई BD का आंसर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये रहा 1/3 BC ब्रैकेट बंद ऊपर स्क्वायर। कौन बताएगा BM का आंसर क्वेश्चन में क्या है, BC/2। और BD का आंसर क्वेश्चन में कहाँ है, BD ये रहा 1/3
BC, देखो BD की जगह 1/3 ऑफ BC और BM इज द हाफ ऑफ BC। चलो भाई फिर से AB स्क्वायर प्लस स्क्वायर करो BC स्क्वायर अपॉन 9, 2 से 2 कट गया, BC स्क्वायर अपॉन 3, ये देखो BC को BC से मल्टीप्लाई किया, BC स्क्वायर अपॉन 3, इसके नीचे 1 लगाओ, AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस, बताओ मैं BC की जगह AB लिख सकता हूँ भाई? क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए लिख सकता हूँ। चलो कौन बताएगा फिर से? AD स्क्वायर इक्वल, आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9 आएगा, तो ये हो गया 9AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 3 3 जा, तो ये हो गया 3AB स्क्वायर। बताओ भाई, इस साइड तो बच गया AD स्क्वायर, 9 और 1 10 में से 3 गए 7 AB स्क्वायर, और नीचे बचा हुआ है 9, जरा 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और अब जरा अच्छे से देख के बता दो कि आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। इतना टाइम हो गया इस क्वेश्चन को दोबारा दोबारा कराते कराते, आपने टीचर से ही करवाया लेकिन खुद मेहनत नहीं करी। आप भी अगर मेहनत करेंगे तभी तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बताइए, ठीक है? फिर सुनिए, दोनों ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन में फिर कॉन्गेंसी प्रूफ करी, BM और CM को CPCT से इक्वल दिखाया, BC का हाफ लिखा, और ADM में AD लाने के लिए ADM में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, DM की जगह BM माइनस BD लिख दिया और होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, इन दोनों को ज्वाइन करके AB स्क्वायर बनता है, और बाद में BD और BM की वैल्यू पुट कर दी, और लास्ट में BC को AB लिख दिया, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है और आंसर भी हमारे नाम में AB स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, चलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आज की शीट का 4th क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10A का आंसर दिया हुआ है 3/4। लो भाई, 10A का आंसर दिया हुआ है 3/4, और क्वेश्चन के अंदर 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर को 3K और बेस को क्या मान लेते हैं 4K। चलिए पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकालते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो गया 3K ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर, 4K ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, 25K स्क्वायर, हाइपोटेनियस आ गई 5K। तो अब आपको क्वेश्चन में किस किस के आंसर चाहिए? साइन ए का आंसर चाहिए और कॉस ए का आंसर चाहिए। ठीक है, तो चलिए साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3K अपॉन 5K, कितना बच गया 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4K अपॉन 5K, कितना हो गया 4/5। तो अब बताइए किसका आंसर निकालना चाहते हैं? 1/sin ए प्लस 1/cos ए, इसका आंसर आप निकालना चाहते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू पुट करिए 3/5, कॉस ए की वैल्यू पुट करिए 4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा 5/3, ये वाला 5 भी ऊपर चला जाएगा 5/4, एलसीएम ले लीजिए, 3 4 जा 4 5 जा 20, 4 3 जा 3 5 जा 15, इकट्ठा आपस में, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स ए बर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। ये देखिए, ये एक बॉय खड़ा हुआ है और एक चिड़िया को उड़ते हुए देख रहा है। ए पॉइंट पर ये चिड़िया बैठी हुई है और यहाँ सी पॉइंट से बॉय देख रहा है, और बॉय की से इस चिड़िया की दूरी क्वेश्चन में 100 मीटर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, और कितने डिग्री पर देख रहा है? इंक्लाइनेशन है इसका 30 डिग्री। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड इज 45 डिग्री। जैसे ये लड़का 30 डिग्री पे इस चिड़िया को देख रहा है, ऐसे एक लड़की भी इस चिड़िया को 45 डिग्री पर देख रही है। अभी लड़की कहाँ है? क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बॉय एंड गर्ल आर इन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। ये लीजिए, अगर ये इस साइड है तो लड़की इस साइड है। ये देखिए, सपोज कीजिए यहाँ डी पॉइंट पर लड़की है, और यहाँ से वो इस जब बर्ड को देखेगी तो ये देखिए, ये लड़की दूसरी साइड में कितने मीटर ऊपर है?
क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ये बात, 20 मीटर हाई, एक लड़की 20 मीटर ऊंची छत के ऊपर खड़ी है, इस पॉइंट का नाम P डाल देते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि 45 डिग्री से इस चिड़िया को देख रही है। कह रहा है कि इस लड़की और इस पतंग सॉरी चिड़िया के बीच का डिस्टेंस बताइए, यानी कि आपको क्वेश्चन में AD निकालना है। चलिए सबसे पहले राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। बताओ भाई ABC में AB अपॉन BC, AB अपॉन BC नहीं लेंगे क्योंकि BC तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो AC है, तो क्या लेंगे AB अपॉन AC। अब बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, और एंगल कौन सा 30 डिग्री। अब AB मालूम नहीं लेकिन AC की वैल्यू 100 है और साइन 30 का आंसर 1/2 होता है। बताइए AB की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई। ठीक है, अब जरा बताइए सामने डायग्राम देखकर, जो छत है वो 20 मीटर ऊंची है और DE और PB दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों का आंसर 20 मीटर होगा। तो बताइए AP लाने के लिए AB में से PB को माइनस कर देंगे, कौन बताएगा AB कितना, अभी अभी आपने निकाला 50 माइनस 20, तो AP की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर आ गई। तो अब तो काम बहुत आसान हो गया। इन ट्राइंगल APD, AP हमें मालूम है, AD हमें निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन 45। बच्चे सोचते हैं खाली 10 ही लगेगा, इसमें तो कहीं 10 का नाम ही नहीं आया, हमेशा साइन ने ही काम किया। AP मालूम है, अभी अभी हमने इसका आंसर निकाला है, AP का कितना हो गया 30, और AD क्वेश्चन में निकालना है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AD इक्वल 30√2 मीटर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, √2 की वैल्यू 1.41 पुट कर देते हैं, तो AD का आंसर आएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 1 0, आंसर इज 42.30 मीटर। तो ये बर्ड की लड़की से आइस की डिस्टेंस हो गई। डायग्राम फिर से समझ लीजिए, ये बर्ड इतनी हाइट पर बैठी है और एक बॉय C पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल से इस चिड़िया को देख रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। अब एक लड़की इसकी अपोजिट साइड में 20 मीटर ऊंची छत पर खड़े होकर इस चिड़िया को देख रही है, तो वहां से एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आपको AD का आंसर निकालना है, यानी कि चिड़िया और उस लड़की के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक उड़ते हुए प्लेन को जब आप देखते हैं तो नीचे ग्राउंड से इस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन, पॉइंट A नीचे ग्राउंड पर नाम दिया, तो आपको इनके नाम दूसरे लिखने पड़ेंगे BC। फिर से सुनिए, एलिवेशन 60 डिग्री है, यहाँ से इस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद देखिए, ये 15 सेकंड बाद एरोप्लेन उड़कर आगे चला गया, हाइट सेम रही इसकी। ये देखिए एरोप्लेन उड़ रहा है, आप नहीं उड़ रहे, आप अपनी जगह नहीं बदलेंगे, आप A पॉइंट पर ही खड़े हैं। अब ये देखिए PQ पोजीशन पर ये आ गया, आगे उड़कर जब आपने दोबारा ये एरोप्लेन दूर चला गया, जब आपने दोबारा से इस एरोप्लेन को देखा, तो अब ये एंगल 60 डिग्री की बजाय 30 डिग्री हो गया। एरोप्लेन की जो हाइट है ग्राउंड से वो 1500√3 है। ठीक है, चलिए क्या निकालना है क्वेश्चन में, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, और C से Q तक यानी कि इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे 15 सेकंड लगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल BCA, आइए रेशो बनाते हैं, BC अपॉन AC 10 60 डिग्री, 1500√3 अपॉन AC, 1060 की वैल्यू होती है √3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो √3 से √3 कट जाएगा और AC का आंसर आ गया 1500। चलो मीटर। अब अगला राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल PQA, फिर से रेशो बनाते हैं PQ अपॉन AQ, 10 कितने डिग्री 30 डिग्री, PQ की वही जानी पहचानी वैल्यू 1500√3 अपॉन AQ, और 1030 का आंसर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए 1/√3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 1500 से मल्टीप्लाई इतने मीटर आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई एरोप्लेन, सी क्यू निकालने के लिए देखिए ए क्यू में से ए सी को माइनस कर देंगे। अब बताइए ए क्यू कितना है 4500, ए सी कितना है 1500 और माइनस करके आ गया 3000 मीटर। बताइए आगे बात समझ में। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम जो एरोप्लेन ने यहाँ से यहाँ तक उड़ने में लिया, कितने सेकंड का टाइम लिया, 15 सेकंड का। तो बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 3000 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया आंसर 200 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो सकता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 40 की 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 720 किलोमीटर पर आवर। उसने ना मुझे कहा कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो आपको ये छोटे क्लास में सिखा दिया जाता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर इज 720 किलोमीटर पर आवर। चलिए आज की शीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 बेल बजती हैं 4 मिनट 7 मिनट और 14 मिनट पर। अगर वो 6 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बेल एक साथ कब बजेगी। तो टू फाइंड आउट द टाइम एट विच दे विल रिंग अगेन टुगेदर, we have to take the LCM of 4 7 and 14। ठीक है, हमने LCM ही क्यों निकाला, SCF क्यों निकाला, क्योंकि जब SCF निकालेंगे ना इन तीनों का जो SCF आएगा वो इन तीनों से भी छोटा नंबर आएगा। और जबकि तीनों बेल एक साथ बजनी है, एक साथ बजने के लिए टाइम ज़्यादा लेंगी तीनों के तीनों, तो इसलिए हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4 मिनट 7 मिनट और 14 मिनट, हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम के बाद ये दोनों तीनों एक साथ बज जाए। तो कम से कम टाइम के बाद बजने के लिए मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो 4 7 और 14 का LCM ले लेते हैं। 2 2 जा 4 7 7, फिर से 2 का टेबल चलाया 1 7 7, अब 7 का टेबल चलाया 1 1 1, तो LCM आ गया हमारे पास 2 × 2 × 7 28 मिनट। ठीक है, तो उसने पूछा कि व्हेन द बेल रिंग टुगेदर नेक्स्ट, तो अब 6 बजे बजी थी एक साथ, अब दोबारा कब बजेंगी, तो क्या लिखेंगे, बेल विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट इक्वल 6.28 AM। ठीक है भाई, 6 बजे पहले बजी थी, 28 मिनट बाद दोबारा बजेंगी, तो कितने बजे बजेंगी, 6:28 पर फिर से बजेंगी। तो आपका आंसर हो गया 6.28 AM। ठीक है, तो कम से कम टाइम के बाद ये तीनों दोबारा बजेंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम के बाद बजेंगी तो फिर जो है इनका क्लास इंटरवल टाइम फिक्स कैसे होगा। तो 3 बेल एक साथ बजनी है 4 मिनट 7 मिनट और 14 मिनट, इनके बीच में खुद भी बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए मिनिमम टाइम निकालने के लिए हमें इन तीनों का LCM लेना पड़ा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आज साथ के साथ हमने आपको कराए, ये जो हमने आज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट ये 30 मिनट की क्लास ली है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने साथ के साथ कराए हैं ये सब अलग अलग चैप्टर से बिलोंग करते हैं और सब बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। तो बोर्ड स्पेशल सेशन चल रहा है, अभी 10-12 दिन ये और भी चलेगा, जिससे जितने भी क्वेश्चन टीचर्स के दिमाग में अब तक बोर्ड के लिए हैं, क्योंकि CBSE में रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेली आप मेरे साथ ये 7-6 क्वेश्चन रोज करते रहिए, जिससे आपके दिमाग का बोझ
हल्का हो सके और एक दिन आपका दिमाग कहे कि हाँ अब हमें बहुत अच्छे से मैथ्स समझ में आ गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।